जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रश्मि आंटी जी का शुक्राना, तनु आंटी का शुक्राना और गुरु जी का लख लख शुक्राना जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। हम उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। मुझे ये नहीं पता मैं गुरु जी से कब जुड़ी, हाँ, लेकिन मुझे जब भी मेरे फ्रेंड्स के यहाँ कोई भी सत्संग होता था तो मैं उस सत्संग को ज़रूर अटेंड करती थी। मुझे उनके सत्संग को अटेंड करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ, मेरी डॉटर का फर्स्ट बर्थडे था। 26 नवंबर की बात है, आज से 1.5 साल पहले की बात है। तो मेरे मन में एक इच्छा जागी कि मुझे गुरु जी का सत्संग करना चाहिए। मैंने अपने घर में बात करी, अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने कहा ठीक है शिफाली, हम गुरु जी का सत्संग कराएंगे। फिर क्या हुआ, हमने धीरे धीरे सारे अरेंजमेंट्स किए, सब चीज़ फाइनल हो गई। उसके बाद जिस दिन उसका बर्थडे था, उस दिन जिनको हमने लंगर प्रसाद के लिए जिनसे बात करी थी बनाने के लिए, उन्होंने बर्थडे वाले दिन मॉर्निंग में 11 बजे की बात है, उन्होंने हमारा फ़ोन ही पिक नहीं करा। मैंने उनको बहुत कॉल्स की, बहुत कॉल किए, लेकिन उन्होंने हमारा कोई फ़ोन पिक नहीं करा। और उसी दिन शाम को 6 बजे का सत्संग का टाइम था और मेरी मतलब हमने 200 संगत को इनवाइट किया था उस दिन। अब जिसने प्रसाद बनाना है संगत जी, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो आप सोचो उस टाइम मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैं बहुत रोई। मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी, गुरु जी आप मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो कि आज तो शाम को मेरी मतलब बेइज्जती हो जाएगी बिल्कुल, कि मैं क्या करूँगी, लंगर प्रसाद कौन बनाएगा, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। ये सब सोचते सोचते मैं रोई जा रही थी उधर बैंक्वेट हॉल में ही खड़े खड़े। तो क्या हुआ, एक अंकल आए मेरे पास, उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ आपको। मैंने कहा अंकल जी ऐसे ऐसे हो गया है मेरे साथ। अब आज शाम को सत्संग है मेरे घर इधर बैंक्वेट हॉल में, और जिन्होंने लंगर प्रसाद बनाना है सब सामान भी उन्होंने अरेंज करना था, लेकिन वो हमारा फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। हमने उनको बहुत कॉल्स करी हैं। तो उन्होंने कहा बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, तू मुझे सामान सारा लिखवा दे, मैं सब अरेंज करा देता हूँ। और वो बात थी दोपहर के 1 बजे की और शाम को 6 बजे का सत्संग का टाइम था। मैंने उनको सारा सामान लिखवाया, उन्होंने सब कुछ अरेंज करा। मैं और मेरे हस्बैंड अंदर से बहुत घबराए हुए थे कि कैसे सब मैनेज होगा, कैसे सब होगा, लेकिन सब कुछ अरेंज उन्होंने अंकल ने कर दिया। ये गुरुजी का एक मिरेकल ही तो है, आप खुद सोचो, नहीं तो कोई अचानक से हमारे सामने कैसे आ सकता है कि गुरुजी ही किसी रूप में मेरे सामने आए और उन अंकल ने सब कुछ अरेंज कर दिया। और उसके बाद आप मानोगे नहीं संगत जी कि मैंने तो 200 संगत का अरेंजमेंट किया था, लेकिन जिन्होंने सत्संग वहाँ सारा अरेंजमेंट सत्संग का किया था उनकी भी अपनी संगत आई वहाँ पर। और मैं वहाँ सत्संग में बैठी हुई थी, मैं यही देख रही थी कि संगत आई जा रही है, पता नहीं कैसे ये सब प्रसाद जो है पूरा होगा। लेकिन आप मानोगे संगत जी कि मतलब मेरे हिसाब से 400 संगत हो गई थी वहाँ, लेकिन फिर भी वो प्रसाद एंड तक कम नहीं हुआ। मैं मंदिर में वहाँ सत्संग सुनते सुनते यही बोल रही थी, गुरु जी कि कितनी संगत हो गई है, ये प्रसाद तो पक्का पूरा नहीं होगा, कैसे सब होगा। लेकिन उन्होंने उस चीज़ की कमी को भी पूरा कर दिया, मतलब एक भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी उन्होंने। ये गुरु जी का एक बहुत बड़ा मिरेकल था मेरी लाइफ में कि मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरे पास घर में गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे दिल में एक इच्छा जागी कि गुरु जी आप मेरे घर कब आओगे, मुझे आपका सत्संग करना है। मेरा बहुत मन है कि मेरे घर में गुरु जी का सत्संग हो।
आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, आपको वो लेना है? मैंने कहा हाँ मुझे लेना है, आप मुझे दे दो, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप हम बाहर से परचेज़ नहीं करते, हमें कोई दे तो अच्छा होता है। फिर वो स्वरूप मेरे पास गुरुजी मेरे घर आ गए। उसके बाद पता नहीं मेरे मन में इच्छा जागी कि हमें घर में सत्संग करना चाहिए। मेरे घर में सत्संग भी हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, 25-30 संगत हुई मेरे घर में, बहुत अच्छे से सत्संग हो गया। उसके बाद गुरुजी मेरा बर्थडे आया, 21 मई को मेरा बर्थडे था। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी कि आप मेरे को आज बर्थडे विश नहीं करोगे? मुझे सबने विश करा है, मुझे इतनी कॉल्स आई हैं, आप मुझे विश नहीं करोगे? मैंने उनकी जोत जलाई, उनको तिलक किया, प्रसाद बनाया। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस दिन दोपहर को जो मैंने उनको तिलक लगाया था, उसमें अपने आप ही ओम का साइन बन गया। उन्होंने मुझे अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी, मतलब उन्होंने मुझे विश किया, वो उनका साइन था कि मैंने उनको बोला कि आप मुझे विश नहीं करोगे। तो ये गुरुजी का मिरेकल है, और क्या है ये? गुरुजी का मिरेकल ही है ये। उसके बाद संगत जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास गुरुजी का कोई भी व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे व्हाट्सएप पे कोई किसी अपने ग्रुप में ऐड करवा दीजिए, मैं आपकी संगत से जुड़ना चाहती हूँ। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने उनसे एक ग्रुप मांगा और मुझे विदिन 2 डेज के अंदर मैं 7 to 8 ग्रुप्स में ऐड हो गई। मतलब उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी मुझे। उस ग्रुप में सेवा भी मिली, पोस्टिंग की, सुखमनी साहिब के पाठ की, और गुरबानी की सेवा भी मिली। मतलब जो जो मन में इच्छा आती गई, गुरुजी उसको पूरा करते गए। उन्होंने हर पल अपने पास होने का एहसास दिलाया मेरे को। गुरुजी हमेशा हम सबके अंग संग रहते हैं। आज से 4-5 दिन पहले की बात है, मेरी डॉटर को बहुत तेज़ फीवर हो गया था। मैं बहुत परेशान थी, हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आजकल बच्चों में एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा फैल रही है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आप 3 दिन वेट करो, नहीं तो उसके बाद आपकी डॉटर का टेस्ट होगा। मैं बहुत परेशान थी संगत जी। मेरे पास किसी ग्रुप से एक अंकल का कॉल आया, खुश अंकल का। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप परेशान मत होएं, आप गुरुजी को जो तिलक करते हो डेली, उस तिलक को आप अपनी डॉटर को लगाएं माथे पे उसके, और उसको जल प्रसाद दें, और आप गुरुजी के आगे अरदास करें कि गुरुजी आपने ही मेरी बेटी को ठीक करना है, जो करेंगे आप करेंगे। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैंने उसको ये तिलक लगाया तो मेरी डॉटर को उसके बाद फीवर आया ही नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। हम गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। बस यही मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। उनके तो बहुत सत्संग हैं, जितने हम शेयर करेंगे, मतलब जितना बताऊँ उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कोई भी सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुरुजी क्षमा करना अगर कोई गलती हो गई हो तो।